डायग्राम वही है, उसी वाले डायग्राम में नेक्स्ट पोर्शन देखना नीचे का, व्यू वाला कंप्लीट करना। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था, एड बुक एच टी एम एल पे क्लिक किया, ये गया एड बुक डॉट एच टी एम एल पेज पे गया, यहां आपने सारी डिटेल्स इंटर की, ये गया एड बुक सर्वलेट में, ये रहा एड बुक सर्वलेट। यहां जाने के बाद इसने सारा डेटा बीन में ऐड किया, बीन में ऐड करने के बाद इस बीन को भेज दिया कहाँ, डीओ में। डीओ कहाँ है, ये रही डीओ। डीओ ने उस बीन को एक्सेप्ट किया और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट निकाला जो आपने डीबी कनेक्शन क्लास के अंदर बना रखा है, ठीक है। और बीन से सारा डेटा निकाल के उस क्वेरी में सेट किया, देन क्वेरी के थ्रू वो डेटाबेस में सेंड कर, ठीक है। ये कंफर्मेशन कहाँ जाएगा, सर्वलेट में, और उस कंफर्मेशन के बेस पे आप चेक करेंगे कि आउटपुट क्या है, ठीक है। और ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हम क्या कर देते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को इंडेक्स डॉट जेएसपी कर देते हैं, ठीक है। अभी जैसे आंसर तो आ रहा था, चलो अभी कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट काम है अपना क्या, व्यू वाला। व्यू वाला पोर्शन कंप्लीट करना, ठीक है। व्यू क्लिक करो तो सारा डेटा आ जाए। आपने व्यू पे क्लिक किया तो ये जाएगा डायरेक्ट सर्वलेट में। तो यहाँ पे एक सर्वलेट बना लेते हैं, व्यू बुक्स सर्वलेट, व्यू बुक सर्वलेट यहाँ पे हमने कर दिया, जेनरिक सर्वलेट, ठीक है। नेक्स्ट यूआरएल क्या होगा, व्यू, तभी तो मैच करेगा यहाँ। नेक्स्ट, टिक, रिमूव, फिनिश, ठीक है। तो अब जब आप व्यू पे क्लिक करोगे कहाँ आएगा, इस पे। समझ आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि यही नहीं समझ पाओगे तो आगे तो, चलो। आपने क्लिक किया व्यू पे तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट व्यू सर्वलेट, ठीक है। ऑनलाइन सभी को समझ आ रहा, चलो। तो यहां पे आ गया, अब डेटाबेस से डेटा कौन निकालेगा, डीओ लेयर। तो हम बना लेते हैं व्यू प्रोडक्ट डीओ, व्यू बुक डीओ, एक क्लास बना लेते हैं, व्यू बुक डीओ, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा, ये आ गया व्यू बुक डीओ। यहां आने के बाद यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक सपोज करो वाइड अभी, ठीक है, गेट ऑल बुक्स नाम से एक मेथड, कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा, डायरेक्ट आपको आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कनेक्शन, ट्राई कैच, अभी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने किया कनेक्शन कौन इक्वल टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन मिल गया आपको। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्वेरी प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग क्वेरी, क्वेरी, क्वेरी क्या रहेगी, क्वेरी रहेगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक डिटेल्स, ठीक है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक डिटेल्स, देन उसके बाद कनेक्शन में यहाँ पे आ गए। कनेक्शन में आने के बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट
पी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी को पास किया। ठीक है, कोई वैल्यू इंजेक्ट तो करनी है नहीं। ठीक है, सेलेक्ट वाली क्वेरीज के लिए क्या रिटर्न टाइप होता है? रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, भूल तो नहीं गए हो जेडीबीसी एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, जब तक आर एस के अंदर डेटा आए तब तक ये लूप चलता रहे। बट हमको क्या करना, हमको तो डेटा, ये है आपकी सर्वलेट लेयर, ये है आपकी डीओ लेयर, आप यहां पे हो, आप यहां पे हो वाइल पे। हमको यहाँ पे थोड़ी ना जब हम जेडीबीसी में थे तब ठीक है, समझ में आता था, प्रिंट करते रहते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, समझ में आता था कि आप जब तक लूप चलेगा तब तक प्रिंट कर रहे हो। बट इस बार क्या करना, इस बार सारा का सारा डेटा हमको भेजना है कहाँ? सर्वलेट में। कहाँ भेजना है? सर्वलेट। समझ में आ रहा? लास्ट टाइम क्या था कि सारा डेटा हमको प्रिंट करना था, बट इस बार क्या है, सारा डेटा हमको सर्वलेट में सेंड करना, प्रिंट नहीं करना। मतलब सारा डेटा क्या करना, कहीं स्टोर करना। ठीक है, अब स्टोर करने के लिए मल्टीपल डेटा, मल्टीपल डेटा होगा ना, डेटाबेस से बहुत सारा डेटा आएगा, तो मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए अपने पास आता है एरे, है ना, एक वेरिएबल एक वैल्यू। मल्टीपल के लिए एरे, एरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फिक्स इन साइज। ठीक है, अब आप डेटाबेस से डेटा भेजोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि एरे की साइज क्या होगी। आपको थोड़ी ना पता कितना डेटा आने वाला, क्या आपको पता है अभी कि आरएस, आरएस के अंदर कितने कितने रो आएंगे? यहां तो आप नहीं बता सकते, जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट में होंगे तब तो और भी नहीं बता सकते। रीजन, क्योंकि डेटा में कई साइड से डेटा आएगा, उसमें बढ़ता जा रहा, आप निकाल ही इसीलिए रहे हो कि आप देख सको। ठीक है, तो आप कैसे बता पाओगे उसको? समझ आ रहा? तो एरे तो फेल हो गया, क्योंकि खुद से स्टैटिक टाइम पे बना नहीं सकते, रन टाइम पे बनाओगे तो साइज बताना पड़ेगा। बताना पड़ता नहीं बताना पड़ता? तो ये प्रॉब्लम एरे के साथ। फिर क्या किया जाए? हम्म प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम ही को बताना है, मेन होता है प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, आप प्रॉब्लम समझे, सॉल्यूशन सोचे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट प्रॉब्लम तो समझे। प्रॉब्लम क्या है? डेटा आ रहा है, सारा डेटा आ रहा है, अब हमको उसको स्टोर करना है। ठीक है, और स्टोर करके आगे भेजना है सर्वलेट में। सर्वलेट तक भी छोड़ो, डीओ में हम किस में स्टोर करें उतना सारा डेटा? एरे कह रहा है कि पहले बताओ कि साइज। ठीक है, साइज हमको पता नहीं है कितना उसमें के अंदर डेटा, चार बोल देंगे तो चार ही आएगा, 200 बोल देंगे तो, अगर 10 डेटा रहा तो 190 खाली, और इन फ्यूचर अगर वो 600 पहुंच गया तो 200 ही भरेगा। सोचें क्या हो सकता है। हाँ, फाइल, फाइल हैंडलिंग कर दे, उसमें क्या होगा? फाइल हैंडलिंग में क्या होगा? फाइल में स्टोर हो जाएगा। हाँ, बताओ ना, सही बोल रहे हो। क्या करेंगे? फाइल हैंडलिंग, मतलब कि सारा डेटा जो आ रहा है उसको एक व्हाइल लूप लगा के एक स्ट्रिंग में भर दिए, और स्ट्रिंग से उसको फाइल में रख दिए। ठीक है, एक फाइल में स्टोर कर दिए, ठीक है, फाइल में स्टोर कर दिए, फिर उस सर्वलेट में उस फाइल को रीड करेंगे और सारा डेटा निकालेंगे। ऐसा मान लो तुम्हारे साइड से अभी ये काम कर गया, सारा डेटा हमने एक फाइल के अंदर स्टोर कर दिया, उसको अपने कंप्यूटर में एक लोकेशन में सेव कर दिया, और सर्वलेट वाले प्रोग्राम में उसी फाइल के लोकेशन को रीड किया और सारा डेटा निकाल लिया। ठीक है,
बट फाइल की प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड डेटा स्टोरेज। आप एक नोटपैड में, क्या इसमें किसी भी, जैसे मान लो Amazon हो गया, सेल वगैरह चल रही ना, इसका 10 मिनट का डेटा आप इसके अंदर नहीं स्टोर कर सकते। आकांक्षा, इसके अंदर, इस फाइल के अंदर आप 10 मिनट के लिए अगर हम कर दें कि Amazon का सारा डेटा जो भी आएगा डेटाबेस में ना जाके फाइल में जाएगा, 10 मिनट भी बहुत बोल दिए। 1 मिनट, 1 मिनट भी आपका ये फाइल नहीं स्टोर कर पाएगा, इतना डेटा आता है। ठीक है, तो फाइल वाला काम कर सकता है हमारे केस पे, बट एक्चुअल केस पे काम नहीं करेगा। इसीलिए तो जरूरत पड़ी डेटाबेस। लार्जेस्ट परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इज अ डेटाबेस स्टोरेज। अदरवाइज हम पहले ही फाइल में स्टोर करते, हमको बार बार करना ही नहीं पड़ता। चलो, नहीं बता पा रहे हो तुम लोग, पढ़ते लिखते नहीं हो, है ऐसे। कलेक्शन फ्रेमवर्क, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का नाम सुना आपने? एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? एरे इज फिक्स्ड इन साइज, वेयर एज एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक इन साइज। ठीक है, इसमें जितनी भी आप वैल्यू ऐड करते रहेंगे वो साइज अपनी इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, एरे क्या करता है, एरे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, एरे लिस्ट भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। एरे को पहले बताना पड़ता साइज, एरे लिस्ट को यदि आप पहले बताओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो जितनी आप वैल्यू ऐड करते रहोगे वो ऐड होता रहेगा, और जितनी उसके पास वैल्यू रहेंगी वो उसकी साइज होगी। ठीक है, तो वो ज्यादा सही है। इसीलिए कलेक्शन फ्रेमवर्क के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे क्या है, डायनेमिक। सारे क्या है, डायनेमिक। आप इंट ए और एससी डॉट नेक्स्ट इंट में हमेशा प्रेफर करेंगे एससी डॉट नेक्स्ट इंट को, क्योंकि आपका प्रोग्राम क्या रहेगा, डायनेमिक, फिक्स नहीं है। इंट ए इक्वल टू 10 में 2 करोड़ बार बाद भी आंसर वही आएगा। ठीक है, बट डायनेमिक में चेंज होता रहेगा। समझ आ रहा? तो एरे क्या है आपका, स्टैटिक। एरे लिस्ट क्या है, डायनेमिक। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के सारे ही टॉपिक्स, चाहे वो हैज मैप हो, ठीक है, एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, सेट वगैरह, ये सब क्या है, डायनेमिक। इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्चुअल यूज केस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट, जेनरिक टाइप बताएंगे उसका, क्या कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, बुक बीन, बुक बीन टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, बुक बीन ए एल इक्वल टू, सपोज करो नल। ठीक है, तो जैसे ही एक डेटा आएगा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि एक बीन एक प्रोडक्ट का, एक बुक का सारा डेटा स्टोर करेगी, बुक आईडी हो, नेम हो, प्राइस हो, ऑथर हो, एक बुक का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, बीबी डॉट सेट आईडी इक्वल टू आर एस डॉट गेट इन एट कॉलम नंबर 1, बीबी डॉट सेट नेम इक्वल टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग एट कॉलम नंबर, bookbean डॉट सेट प्राइस
rs डॉट गेट फ्लोट एट कॉलम नंबर 3, bookbean डॉट सेट ऑथर इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग एट कॉलम नंबर। चेक किया रहा ना डेटा टाइप, क्योंकि अलग अलग एग्जांपल में कंफ्यूजन होता रहता है। ठीक है, एक बुक बीन बन गई, इसको ऐड कर देंगे किसके साथ, इस एल के साथ। ठीक है, इस एल के साथ ऐड कर देंगे। डेट आईडी, तो यहाँ पे हमने कर दिया। इसको एक काम करते हैं ना, ऐसा क्यों करके डायरेक्ट न्यू एरे लिस्ट ही बना देते, ये लो वैल्यू ही दे देते। और यहाँ पे हमने कर दिया एल डॉट एड एरे लिस्ट में। अब क्या होगा, मान लो 50 डेटा आया किसके अंदर, आरएस। आरएस डॉट नेक्स्ट, पहला डेटा बुक बीन में गया, पहला डेटा बुक बीन में गया। बुक बीन से क्या हुआ, बुक बीन का ऑब्जेक्ट बना और सारा आरएस डेटा किसमें, बुक बीन में ऐड हुआ। ठीक है, एल में ऐड। दूसरा डेटा दूसरे बुक बीन में, वो बुक बीन ऐड हो गई इधर। ठीक है, मतलब कि एक लिस्ट बनती जा रही है, किस चीज की, बुक बीन की। समझ आ रहा, एक बुक बीन की लिस्ट बनती जा रही है, इसका नाम क्या है, एल। ये एक लिस्ट है। जब अब इस पूरी लिस्ट को आप दे दोगे किसको, सर्वलेट को। ठीक है, सर्वलेट क्या करेगा, इसमें से इटरेट करेगा, बारी बारी से इटरेट करेगा। जब इटरेट करेगा तो क्या निकालेगा, बुक बीन। क्या निकालेगा, बुक बीन। अब उस बुक बीन को लेगा और आईडी नेम प्राइस क्वांटिटी, फिर दूसरी बुक बीन को लेगा, आईडी नेम प्राइस क्वांटिटी, ऐसे करके प्रिंट कर लेगा। समझ आ रहा, बस यहां साइड से प्रोग्राम कंप्लीट। तो यहां पे हम रिटर्न टाइप क्या कर देंगे, एरे लिस्ट ऑफ बुक बीन टाइप। ठीक है, एंड रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न एल सेमी, रिटर्न एल सेमी कॉलम। ठीक है, समझ आ गया। रिटर्न क्या करेंगे, एरे लिस्ट। ये देखो रिटर्न कर रहे हैं एरे लिस्ट। ठीक है, चलो आ गए कहा, व्यू बुक सर्वलेट इधर आ गए। तो आपने जब क्लिक किया था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, तो आप कहाँ आए थे, इधर। अब इधर से कॉल करेंगे आगे को, तो वो आपको क्या रिटर्न देगा, एरे लिस्ट ऑफ बुक बीन, एरे लिस्ट ऑफ बुक बीन। ठीक है, एल इक्वल टू न्यू व्यू बुक डीएओ डॉट गेट ऑल बुक्स, कंट्रोल सी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस डेटा को कहां भेज देंगे, जेएसपी में। कहां भेज देंगे, जेएसपी में, ताकि हमको प्रिंट वगैरह करना ना पड़े। जैसे हमने एड बुक सर्वलेट में हमने प्रिंट किया ना, पीडब्ल्यू डॉट प्रिंट, ये किसने प्रिंट किया, सर्वलेट ने। जबकि सर्वलेट का काम नहीं होता ये सब। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं हमको कुछ, डायरेक्ट इसका काम होता है ट्रांसफर करो इधर से उधर। तो ये अभी क्या किया इसने, वो कॉल किया सर्वलेट को, सर्वलेट ने कॉल किया डीओ को, डीओ ने सारा डेटा ला के इसको दिया। अब ये भेज देगा जेएसपी। जेएसपी बिल्कुल आपका एचटीएमएल की तरह ही है, वेब ऐप, उसका नाम कर देते जेएसपी फाइल। अभी देखो पता चल जाएगा, व्यू बुक्स डॉट जेएसपी। ठीक है, ये देखो, है ना, सिर्फ इतना चीज बस ऐड है, बाकी पूरा ही आपका एचटीएमएल है। तो जेएसपी क्या करता है, आपके जावा और एचटीएमएल कोड को इंटीग्रेट करता है।
अदरवाइज जब आप सर्वलेट की मदद से प्रिंट करते हैं, जब आप ऐसा तरीका अपनाते हैं, pw डॉट प्रिंट करते हैं, तो पता क्या होगा। जैसे सपोज करो आपने एक पेज बनाया, ठीक है, आपने एक पेज बना रखा अच्छा खासा, बराबर उसमें क्रोजल वगैरह वर्क कर रहे हैं, कार्ड्स वगैरह सब आपने लगा रखा। तो जब आप सर्वलेट की मदद से प्रिंट करोगे ना, तो ये पेज नीचे खिसक जाएगा, हल्का सा नीचे खिसक जाएगा, एक लाइन, अगर एक लाइन का मैसेज होगा तो एक लाइन नीचे खिसकेगा और आपका मैसेज यहाँ पे आएगा। लास्ट टाइम भी हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा था, सबसे ऊपर ही आ रहा था, ठीक है। अगर आप अपने HTML पेज का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो, येलो कर दो, कुछ रेड कर दो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आंसर आएगा ये व्हाइट में, और आपका ये जो आएगा ये ब्लू में, मतलब पेज नीचे खिसक जाता। बट क्या कभी ऐसा होता है कि आप HTML में काम करते हो तो पेज नीचे आ जाए। आप तो ऐसा होता है कि किसी बॉक्स के अंदर तक भी आउटपुट आता है ना, तो हमको भी बॉक्स के अंदर आउटपुट लाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, ठीक है। चलो, तो बीच में आउटपुट लाने के लिए हमको जावा के आउटपुट पर HTML को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके लिए यूज में आता है JS। समझ में आ रहा। अदरवाइज सर्वलेट की मदद से करेंगे तो क्या होगा, पेज आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। आप पूरे पेज में फॉर्म यहाँ पे है, आप चाहते हैं रजिस्टर सक्सेसफुल का आंसर यहाँ पे आए, अब पेज नीचे खिसक के यहाँ पे आ रहा ब्लैक कलर में। समझ आ रहा, ये सब प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका काम ही नहीं है ना ये। वो तो हमने टेम्पररी सोल्यूशन बताया था कि हाँ प्रिंट कर सकते हैं, बट इसका काम नहीं है। इधर पे आए, तो हम चाहते हैं सारा डेटा प्रिंट हो, टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते, ठीक है। ये हमने कर दिया टेबल, यहाँ पे हमने कर दिया टेबल हेड, ठीक है। टेबल हेड TR TH इक्वल टू क्या है, बुक ID, ठीक है। बुक नेम, बुक प्राइस, ऑथर, ठीक है। टेबल हेड, ये हो गया टेबल बॉडी, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे टेबल बनती रहे, सारा डेटा टेबल फॉर्मेट में। बट एक प्रॉब्लम और, क्या, HTML में तो आपको रो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कितनी रो, HTML आता है ना। अब HTML में तो हमको रो बनाना पड़ेगा, कितनी रो बने कितनी ना बने, कितना। तो वहां तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ कैसे है, क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम तो आ गई ना कि आप जितनी रो बनाओगे उतनी रो बनेगी। डेटा हम चलो ठीक है जावा की मदद से प्रिंट कर देंगे, बट रो कैसे बना। चलो ठीक है, मत परेशान हो, अपने दिमाग को मत परेशान करो, ठीक है। तो जब हम यहां से डेटा भेजेंगे, यहां से डेटा भेजेंगे तो जितनी इसकी साइज होगी उतने हिसाब से उतनी रो बन जाएगी, ऑटोमेटिक रो बनती रहेगी। तो हमने कहा भेज दिया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर कहां भेजना है, व्यू, व्यू बुक्स डॉट JSP में, ठीक है। RD डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जब जाए तो क्या करे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन ले ले, क्या, लिस्ट नाम से AL, ठीक है। आपने अपना आउटपुट किसमें ऐड कर दिया,
लिस्ट नाम का एक एडिशनल एट्रीब्यूट बनाया आपने, उसमें आपने जो आया आपको वो आपने भेज दिया। समझ आ रहा? मतलब आपने क्या किया, यूजर ने आपको बोला, आपने डीओ को बोला, डीओ का आउटपुट आपने इस पैकेट में पैक करा, और इस पैकेट को आपने इसी के साथ आगे भेज दिया। समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? ऐसा आपने कर दिया। ठीक है, यूजर ने आपको बोला, आपने डीओ लेयर्स गए, उधर से डेटा आया, इसको आपने पैक करके इधर भेज दिया। ये आपने देखो कहां भेज दिया, इधर। समझ आ रहा प्रेरणा? आ रहा? बस। अब जब यहां हाँ पहुंचे, अब जब यहां पहुंचे तो यहां क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि डेटा आया कि नहीं। तो ये तो HTML है। अब जावा इसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमको टैग लगाना पड़ेगा, टैग। ठीक है, तो वो कुछ टैग अलग है। ठीक है, ये लो। तो जहां पे आप ये टैग लगा दोगे वहां पे जावा काम करने लगेगा, क्योंकि बिना इन टैग लगाए तो जावा वर्क करेगा नहीं। ठीक है, तो जहां पे भी आपको जावा चाहिए वहां पे ये टैग लगाओ। इन टैग्स के बारे में एक दिन बताएंगे आराम से। ठीक है, और टैग लगाओ, जावा यूज करो, टैग बंद करो, HTML यूज करो। समझ आ रहा? तो आपने मान लो कोई बटन बनाया, जैसे यहाँ पे आपको कोई चीज प्रिंट करनी है ना, मान लो आपने यहाँ पे, सपोज करो आपने TD बनाया है ना, तो मान लो यहाँ पे आपको चाहिए इन TD के बीच में, सीधे टैग लगाओ और जावा का कोड लिखो और शुरू हो जाओ। समझ नहीं आ रहा? ऐसा करके तो हमने क्या किया, यहाँ पे टैग लगाया, सबसे पहले चेक किया एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। देखो इंपोर्ट भी हो गया, इंपोर्ट भी हो गया, एरे लिस्ट ऑफ बुक बीन। देखो बुक बीन भी इंपोर्ट हो जाएगा, ऐड हो गया। AL इक्वल टू रिक्वेस्ट, यहां पे पूरा लिखना पड़ेगा, REQ नहीं लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम हमने क्या रखा था, लिस्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एरर आ रहा, रीजन, बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता, ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट क्लास है, तो ऑब्जेक्ट से हमको क्या करना पड़ेगा, डाउन कास्ट। क्या करना पड़ेगा, डाउन कास्ट। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा एरे लिस्ट ऑफ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसमें आ रहा था, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट। ठीक है, तो हमने उसको डाउन कास्ट कर दिया। चेक किया, इफ AL डॉट साइज, इफ AL डॉट साइज इज इक्वल टू 0, इफ AL डॉट साइज इज इक्वल टू 0, यदि एरे लिस्ट की साइज क्या है, 0 है, मीन्स कोई डेटा नहीं आया। ठीक है, देन आउट डॉट प्रिंट क्या, हाँ, नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड। ठीक है, कहां पे ये आउटपुट कहां आए, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंडेक्स डॉट HTML के। ठीक है, या कि यहीं भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कर दे। ठीक है, यहीं रहने दे। और यहाँ पे एक एंकर टैग बस लगा दो गो बैक के लिए, है ना, यहाँ पे एक एंकर टैग बस लगा देते हैं गो बैक के लिए, जैसे एंकर टैग href इक्वल टू होम, होम के लिए, अच्छा यहाँ पे कर देते हैं index.html, और यहाँ पे ऑप्शन कर देते हैं होम।
ठीक है। और इतना करके आप अपना वही उसको क्लोज करो, ब्रैकेट अपना इस वाला क्लोज करो, अदरवाइज एरर आता रहेगा। ये भी है। ठीक है। एल्स, एल्स टेबल स्टार्ट हो जाए, एल्स क्या हो जाए, टेबल स्टार्ट। समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं? यदि लिस्ट की वैल्यू जो आई उसकी साइज 0 है तो प्रिंट करो नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है। और नो रिकॉर्ड्स फाउंड और नीचे ऑप्शन कर दो होम का। नो रिकॉर्ड्स फाउंड को आप उसमें भी कर सकते हैं, रेड कलर वगैरह में भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए हमको फिर यही है, एक क्लोज करो एक ऑन करो, क्लोज करो ऑन करो वाला रहेगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे नहीं एंकर टैग बस लगाने के लिए हमको क्लोज ऑन करना पड़ा, नहीं उसके साथ नहीं, साथ कर देते फिर ये काहे को थे। ठीक है, चलो इसको भी अभी हटा देते हैं, होम वाला भी ऑप्शन हटा देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टफ टफ टाइप में लग रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा है? हाँ तो समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। एल्स सारा डेट टेबल वगैरह बने, वरना क्यों टेबल बने, है ना, टेबल बने ही ना। तो बुक आईडी नेम प्राइस ऑथर, और ये हो गया, ये करके यहाँ पे टेबल कर देते हैं। आप अपना जावा वाला पोर्शन कर दो क्लोज। ठीक है, ऐसा। तो यदि फाउंड हुआ देन नो रिकॉर्ड, साइज उसकी 0 रही देन 0, नो रिकॉर्ड फाउंड, अदरवाइज टेबल बनेगी। अब टेबल बनेगी तो उसमें क्या करना हमको, रो क्रिएट करना। तो रो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से, ठीक है, यहाँ पे फिर से लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेबल बॉडी में एल्स में तभी आया होगा जब एल के अंदर साइज होगी, तभी एल्स में आया होगा। तो यहाँ पे करते हैं इटरेटर, इटरेटर इटरेटर कर लो या फॉर ईच कर लो, क्या कर ले, फॉर ईच भी इटरेटर ही है। बुक बीन बीबी कॉलन एल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बारी बारी से बुक बीन आते रहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, इसको पूरा बता दें क्या। बारी बारी से यहाँ पे आते रहेंगे, और 10 में प्रिंट करो। यहाँ पे आपने टी आर क्रिएट किया, टी आर क्लोज, टी डी इक्वल टू टी डी, तीन, चार, ऐसा किया आपने। और बारी बारी से सबके अंदर वैल्यू आ जाए। तो वैल्यू के लिए अगेन आपको जावा इक्वल टू बीबी डॉट गेट आईडी, बीबी डॉट गेट नेम, बीबी डॉट गेट प्राइस, बीबी डॉट गेट ऑथर, कहाँ गया ये रहा। तो जब तक वैल्यू आएगी, तो जैसे पहली वैल्यू आई, एक रो बनी, एक रो बनी और सारा डेटा आ गया, दूसरी वैल्यू आई, दूसरी रो बनी, सारा डेटा प्रिंट। चलो बस काफी है। हम्म, इन दोनों को, ठीक है,
इधर क्या कह रहा है, ये क्या है, टाइम से। टाइप कास्ट हमने कर लिया, वो चार अलग अलग स्टेप में हम करें, प्रोग्राम को रन करें। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। ठीक, नेक्स्ट, रिमूव ऑल। आवाज अच्छे व्यू जाएंगे हैं आज इसमें, बार बार रिपीट करोगे आप। एड बुक क्लिक किए, मैं जो सबमिट। देखो, लास्ट टाइम ये सबसे टॉप पे था, मतलब अगर आप फर्स्ट पेज देखोगे जब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जाओ, इंडेक्स डॉट एच टी देखना, हाँ, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये एड बुक आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला गया। समझ आ रहा? सर्वलेट की मदद से ये जो एड बुक सक्सेसफुल आया था, ये मैसेज किसकी मदद से आया था? सर्वलेट की मदद, ये पेज खिसका रहा था, ठीक है, इसलिए हम सर्वलेट को प्रेफर नहीं करते, ठीक है। व्यू बुक क्लिक करेंगे तो किसमें जाएगा? सर्वलेट में, वो जाएगा डीओ में, डीओ से डेटा लाएगा, एरे लिस्ट में पैक करके जेएसपी को देगा, जेएसपी उसको प्रिंट करेगा। सारा डेटा आ गया, चलो एक काम और कर देते हैं। व्यू बुक डॉट जेएसपी, यहाँ पे टेबल, बॉर्डर इक्वल टू 3 पिक्सल कर दो, थोड़ा अच्छे से दिखे। मैं जो जॉन हूँ, कहाँ गया, ठीक है, समझ आ रहा? रो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही। एक डिटेल्स आप और ऐड कर दें, एड बुक, वन जीरो फाइव, बुक एडेड सक्सेसफुल, व्यू बुक्स, एक और ऐड हो गई। समझ आ रहा? एरे लिस्ट आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, जेएसपी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। जितनी आपको कलरिंग करनी हो करते रहो आराम से, इधर पे बैकग्राउंड पे जो आपको चाहिए करते रहो। समझ आ रहा? बस जहां पे आपको जावा चाहिए था, सिर्फ आपने वहां पे टैग बस लगा के यूज कर लिया आपने, बस बाकी चलने दो, ठीक है। अब आप लोग के लिए टास्क है, वो डायग्राम कहाँ गया? वो डायग्राम, जो उस दिन हमने डायग्राम बनाया था, कहाँ गया, कहाँ, ये आप लोग के लिए टास्क ये है कि उसी डायग्राम में, ग्रुप में सेंड ठीक है, ठीक है, रहने दो, ऐसे ही बना देते हैं, रफली बना देते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये गया, इंडेक्स डॉट डी, एड, इंडेक्स डॉट से एड प्रोडक्ट में, एड बुक में, एड बुक सर्वलेट में, एड बुक डीओ में,
डीओ से डेटाबेस। ठीक है, ये था। देन व्यू से गया कहाँ, व्यू सर्वलेट में, ये गया व्यू डीओ में, ये गया इधर, इधर से डेटा ला के ये आया व्यू डॉट जेएसपी। ठीक है, अब हम चाहते हैं, वैसे खैर ये चीज के लिए टाइम चाहिए, आपको टाइम दे दे, हम यहाँ पे छोड़ दें, आप कर करें ना करें तो फिर हम कल करें, है ना ये चीज, बट इसको हम ही अभी बता देते हैं कि आपको काम ये था कि यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन ऐड करना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, कि अभी क्या हो रहा है, अभी सारी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, अभी सारी डिटेल्स आ रही हैं, हम चाहते हैं कि आप एक और ऑप्शन ऐड करें। अभी क्या है, अभी सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन है, ऐड एंड व्यू, ये दो ऑप्शन है। मैं चाहता हूं आप एक और ऑप्शन ऐड करें, उसका नाम हो व्यू बुक बाय आईडी, व्यू बुक बाय आईडी। ठीक है, फिर जब आप इसमें टिक करें तो एक पेज ओपन हो, वो आपसे बोले कि आईडी इंटर करे हो। ठीक है, आप आईडी इंटर करो तो वो जाए सर्वलेट में, सर्वलेट भेजे डीओ में, डीओ उस आईडी के बेस पे डेटा निकाले, वो डेटा आपको दे वो सर्वलेट में, और वो सर्वलेट की मदद से आप जेएसपी में प्रिंट करो। समझ में आया टास्क? टास्क क्या है, अभी जैसे व्यू में क्लिक करने पे सारा डेटा आ रहा, आल आ रहा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, आप एक और ऑप्शन ऐड करें, व्यू बुक बाय आईडी। तो जब आप इसमें टिक करेंगे तो एक पेज में जाएंगे, व्यू बुक बाय आईडी डॉट एचटीएमएल, जहां पे से आपसे एक बॉक्स बना होगा, वहां पे आपको आईडी इंटर करना। जब आप आईडी इंटर करोगे तो क्या होगा, वो आईडी सबमिट करने पे जाएगी व्यू बुक बाय आईडी सर्वलेट में, सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को भेजेगा कहां पे, उस आईडी वैल्यू को भेजेगा कहां पे, डीओ, डीओ डेटा निकालेगा, डेटा निकालने के बाद सर्वलेट को देगा, सर्वलेट जेएसपी को देगा। समझ नहीं आ रहा? बनेगा?